जैसे ही वो आदमी घर पहुंचा, अंदर से अजीब सी आवाजें सुनाई दी। वो दरवाजा खोलने ही वाला था कि उसका बेटा सामने आ गया। उसने इशारों में उससे गुजारिश की कि वो रुके और उसके होमवर्क में मदद करे, लेकिन जब आदमी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी तो बच्चे ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे खींचकर दूसरी ओर ले गया। अजीब बात यह थी कि जैसे ही वो सीढ़ियों से नीचे उतरा, उसकी पत्नी कमरे से बाहर आ गई। उसने भी इशारों में पूछा कि वो इतनी जल्दी घर क्यों आ गया। दोनों में से कोई नहीं जानता था कि उस आदमी की सुनने की ताकत वापस लौट चुकी है। अपनी पत्नी की आंखों में छिपा अपराध बोध देखकर उसने तय किया कि वो अभी कुछ नहीं बताएगा और बस इतना कहा कि वो थका हुआ है और आराम करना चाहता है। लेकिन जैसे ही वो मुड़ा, उसका बेटा माँ से पूछ बैठा, क्या मुझे छोटा भाई मिलने वाला है? पत्नी ने तुरंत बेटे को डांटा और कहा, ये बात पापा को मत बताना, क्योंकि ये बच्चा उनका नहीं है। ये सुनकर उस आदमी को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे आसमान से गिरा दिया हो। वो पत्नी जिससे उसने बरसों तक मोहब्बत की थी, उसे देखते हुए अब वो गुस्सा रोक नहीं पाया और जोर से पूछा, और क्या छुपा रही हो मुझसे? पत्नी ने बात को हल्के में लिया और टालने की कोशिश की। उसी पल आदमी को पहली बार उसके असली चेहरे की झलक मिली। उसे 7 साल पुराना वो हादसा याद आया जब उसने अपनी जान जोखिम में डालकर उसे बचाया था और गुंडों ने बुरी तरह मारा था, जिससे उसकी सुनने की शक्ति चली गई थी। उस वक्त वो उसके साथ रही, उसका ख्याल रखा। वक्त के साथ दोनों को प्यार हुआ, शादी हुई और फिर एक बेटे का जन्म हुआ। लेकिन अब वो सारे लम्हे मजाक लगने लगे। उसने फैसला कर लिया कि अब और नहीं। वो तुरंत ऑनलाइन गया और अपनी पहचान मिटाने की अर्जी दी। फिर अपने बटलर को फोन करके कहा, मैं अब अपनी असली जिंदगी में लौट रहा हूँ। इधर उसकी अनजान पत्नी ने उसे याद दिलाया कि उनके बेटे का बर्थडे आने वाला है। उसने सिर हिलाकर हामी भरी और उसे एक रहस्यमयी गिफ्ट दे दिया। पत्नी बहुत खुश हुई, लेकिन जैसे ही उसने गिफ्ट खोलने की कोशिश की, आदमी ने उसका हाथ रोक लिया और कहा, सही वक्त आने पर खुद बता दूंगा। फिर वो सब बेटे की बर्थडे पार्टी के लिए निकल पड़े। सबके सामने बेटे ने विश मांगी, काश मेरी मम्मी का पहला प्यार ही मेरे पापा होते। सब लोग हंस पड़े। किसी को नहीं पता था कि आदमी ने हर शब्द सुन लिया है। उसने गुस्सा अंदर ही अंदर दबाया और काम का बहाना बनाकर वहां से निकल गया। लेकिन तभी उसे याद आया कि कुछ जरूरी फाइलें प्राइवेट रूम में रह गई थी। जब वो वापस लौटा तो देखा कि उसकी पत्नी अपने पहले प्यार को गले लगाकर खुलेआम चूम रही थी। अब उसे यकीन हो गया कि वो इन सालों में सबसे बड़ा मूर्ख बना रहा। अगले दिन पत्नी ने उसकी चुप्पी महसूस की और उसे और बेटे को अम्यूजमेंट पार्क चलने का न्योता दिया। उसके शांत चेहरे को देखकर बेटा फिर से इशारों में बोला, मिन्नतें की। उनकी जिद देखकर उसने सोचा कि शायद ये आखिरी मुलाकात हो और उनके साथ पार्क चला गया। 7 सालों से साथ जी रही पत्नी और बेटे को देखकर उसका दिल पूरी तरह टूट चुका था। उसकी अनजान पत्नी ने 3 लाल धागे निकाले और कहा, अगर हम तीनों इन्हें पहन लें तो हमेशा साथ रहेंगे। पर उस आदमी को अब हर बात झूठ लग रही थी। तभी पत्नी ने बताया कि वो दोबारा मां बनने वाली है। उसकी और बेटे की मुस्कुराती हुई आंखों को देखकर वो आदमी, जिसे पहले ही सच का पता था, अंदर से पूरी तरह टूट गया। अचानक उसकी पत्नी के पास उसके पहले प्यार का फोन आया। उसने झूठ कहा कि ऑफिस की इमरजेंसी है और बिना हिचकिचाए बेटे को लेकर निकल गई। उन्हें जाते हुए देखकर आदमी की आखिरी उम्मीद भी टूट गई। वो घर लौटा और अपने सामान पैक करने लगा। तभी उसे उसके पहले प्यार की जानबूझकर भेजी गई एक फोटो मिली। फिर उसने कंस्ट्रक्शन टीम को बुलाया और जो टॉय रूम उसने अपने बेटे के लिए सालों से बनाया था उसे टुड़वा दिया। जैसे ही वो रवाना होने वाला था, उसकी पत्नी और बेटा 2 दिन बाद वापस लौटे। उसे बैग्स के साथ देखकर पत्नी घबरा गई और पूछा, कहाँ जा रहे हो? उसने गोलमोल जवाब दिया और वो मान गई। फिर उसने एक केक उसके हाथ में दिया और कहा, मैंने खुद बनाया है। आदमी भी मुस्कुराने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी दरवाजे पर उसका पहला प्यार आ गया। सबसे ज्यादा चुभने वाली बात यह थी कि उसकी पत्नी उसे देखकर बेहद खुश हुई और उसे अपने साथ कमरे में ले गई। अगले दिन वो आदमी एयरपोर्ट लाउंज पहुंचा। उसने पत्नी को एक मैसेज भेजा, अब तुम वो गिफ्ट खोल सकती हो। पत्नी ने फौरन गिफ्ट खोला और अंदर जो लिखा था उसे देखकर वो पूरी तरह सन्न रह गई।